एक दिन काम से वापस आया तो देखा अब्बा जान मेरी बीवी को मार रहे थे। मुझे देखते ही बीवी बोली मेरी गलती है। दरवाजा खुला छोड़ दिया, मांगने वाली घुस गई। मुझे बहुत अजीब सा लगा। कुछ दिन बाद मारिया चलते चलते गिर गई। मेरी नजर उसकी टांग पर पड़ी, काफी जख्मी थी। कहने लगी सीढ़ियों से गिर गई, रोने लगी। मैं काम पर जाने का बहाना बनाकर ऊपर गया। थोड़ी देर बाद पैरों तले से जमीन निकल गई, दिल दहल गया। नीचे हटते ही पूछा अब्बा जान क्यों मार रहे हैं मारिया को, ऐसी भी क्या गलती हुई है, हाथ क्यों उठाया? तुम्हारी बीवी है, बेटियों की तरह है, अपनी बेटियों पर हाथ कौन उठाता है? मैं एकदम आपे से बाहर हुआ, फौरन दरमियान आया, मारियो को बाजू से पकड़कर अपने साथ लगाया। हिचकी आ रही थी। कहने लगी नहीं नहीं, अब्बा जान ने ज्यादा नहीं मारा, गलती मेरी है, घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। मांगने वाली अंदर घुस आई थी। आपको खबर है वारदातें हो रही हैं, जेवर भी काफी पड़ा हुआ है। अब्बा जान परेशान हो गए, शायद इसीलिए मारना शुरू कर दिया। मारिया ने माजरत की, सर झुकाया, कमरे की तरफ बढ़ गई। मुझे हैरत हुई, दरवाजा खुला छोड़ने पर हाथ उठाना मुझे समझ न आया। मारिया मामला खत्म कर चुकी, मैं अब्बा जान से क्या कह सकता था। अलबत्ता मारिया के सब्र का मैं कायल हो गया था। दिल मुतमईन काम से वापस आया, देखा अब्बा जान बुरे तरीके से मार रहे थे, खून बह रहा था। उसके बावजूद कोई शदीद रद्द अमल नहीं दिया। अब्बा जान ने मामूली बात पर मारा था, ये बड़ा मसला नहीं। गुस्से से अब्बा जान की तरफ देखकर कमरे में चला गया। मारिया से बहुत मोहब्बत करता था, नाजों में पली हुई लाडली बेटी, अपने घर में कभी कोई तकलीफ नहीं देखी थी। अब सूरत हाल बदल गई। अब्बा जान का हाथ उठाना मुझे बहुत बुरा लगा, दिल भर गया। दिल ही दिल में तय किया कि अम्मा जान से साफ बात करूंगा, मारिया चाहे कोई भी गलती करे, आइंदा हाथ ना उठाए। कमरे में गया, मारिया शीशे के सामने बैठी जख्म साफ कर रही थी। मेरी तरफ देखा, मुस्कुरा दी, चेहरे पर तकलीफ की लहर थी, होंठ फटे हुए। मुस्कुराने की वजह से दर्द महसूस हो रहा था। मैं पास गया, रुई से जख्म साफ करते हुए कहा मारिया ये क्या बात हुई, मेरे और अब्बा जान के दरमियान मुदाखलत क्यों की? तुम सारे मामले को खत्म करके आ गई। सवाल का जवाब क्यों न दिया? अब्बा जान का हाथ उठाना हरगज सही नहीं, तुम मेरी बीवी हो, कोई गुलाम थोड़ी हो जो सीधा हाथ उठाए। समझो मैं गुस्से से भरा हुआ था और मारिया कहने लगी कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, खुद ही इन्हें गुस्सा दिलाया। उन्होंने कितनी दफा कहा कि दरवाजा बंद कर दो, मैंने टाल दिया। औरत मुंह उठाकर अंदर चली गई। छोड़ दो, मौका खुद दिया। सर झुकाते हुए धीमे लहजे में कहा मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। मैं मुस्कुरा दिया, उसका सब्र पसंद आया। रात को अम्मा जान के कमरे में गया, साफ अल्फाज में कहा अब्बा जान को समझा दो अगली दफा बीवी पर हाथ ना उठाएं, वो कोई भी गलती करे, बाज पुरुष करने वाला सिर्फ मैं हूं। मारिया को एक लफ्ज ना कही। अम्मा ने इस बात में सर हिलाया, कहने लगी गुस्सा ना करो, आइंदा ख्याल रखूंगी, बेहतर रहेगा। मैं कमरे से निकल गया। दिन सुकून के साथ गुजरे, मुतमईन होगा। अम्मा अपनी बहन के पास गई, वो बीमार थी। सुबह का काम, शाम वापस किचन में नाश्ता कर रहा था। मारिया दूसरे काम निपटा रही थी। चाल में लंगड़ाहट एकदम गिर गई, टांग पर कपड़ा हटा, नजर पड़ी, दिल दहल गया। जख्म पर मजीद चोट लग गई, खून बहने लगा। जल्दी से पास गया, पूछा ये क्या है? सीढ़ियों से गिर गई, आंखों से आंसू बहने लगे, जोर जोर से रोई। हैरान रह गया, कम हिम्मत नहीं, छोटी बात पर रो नहीं देती। सोचा चोट लगी तब क्यों ना बताया, अब रोना किस बात का। मैंने उसे सहारा देकर कमरे में ले आया, दवाई लगाई और कहने लगा तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है, आइंदा अपना ख्याल रखना, शिकायत दोबारा न मिले, समझी? मारिया ने इस बात में सर हिलाया, आंखों में बेबसी साफ, दिल में कुछ खटकने लगा। लग रहा था कुछ गलत है, राज छुपा रही है। अब्बा जान मारिया को मार रहे थे, घर में अच्छा सलूक नहीं था, इसके बावजूद सब कुछ मुझसे छुपाती थी। मुझे खुद ही पता लगाना था कि अब्बा का रवैया मारिया के साथ कैसा है। मारिया का सहम जाना, अम्मा जी का नजर चुराना, सब मुझे याद आया। मारिया ने नाश्ता बनाकर दिया करती थी, वो जब भी खाते ताज़ा खाना बनाया जाता था, अम्मा भी तैयार करती थी। जब से मेरी शादी हुई, मारी भी उनके लिए ताज़ा खाना बनाती थी। घर के बाकी अफराद जल्दी खा रहे थे, मगर अब्बा के लिए ताज़ा लाजमी था।
मैं जल्दी से छत पर चढ़कर एक कमरे में बैठ गया। वहां से आंगन के पूरे मंजर वाज़ेह तौर पर दिखाई देते थे। मैं गैर मुतवक्किल सूरत हाल के इंतजार में बैठ गया। थोड़ी देर रुक गया। अब्बा जान उठे, वॉशरूम में चले गए। मारिया किचन गई, नाश्ता बनाने के लिए जाना शुरू किया। झाड़ू भी अधूरी छोड़ दी। शायद अब्बा जान ने डरा रखा था। वो दिन याद आया जब मैंने मारिया को मारते देखा था। वो दिन सामने था। अब्बा जान चारपाई के पास बैठे। मारिया ने नाश्ता लाकर रखा। किचन की तरफ बढ़ी। अब्बा जान ने सालन की कटोरी उठाकर फेंक दी। सालन मारिया पर गिर गया। उसके मुंह से आहें निकली। मैं ऊपर बैठा था, नीचे नहीं जाना चाहता था, कार्रवाई देखना चाहता था कि अब्बा जान की आखिरी हद देख लूं, कहाँ तक जा सकते हैं। अब्बा जान उठे, कोने में पड़ा डंडा उठाया, कमर और टांग पर मारा। मारिया दर्द से करहा रही थी। अब्बा जान मुसलसल पीट रहे थे। मंजर मेरी बर्दाश्त से बाहर था। महबूब बीवी को तकलीफ में देकर खामोश नहीं रह सकता था। फौरन कमरे से बाहर निकला, आवाजें देते हुए नीचे आ गया। मैंने इन्हें एक तरफ धक्का दिया, हाथ से डंडा पकड़कर दूर फेंका। मारिया जमीन पर गिरी, माथे से खून बह रहा था, जख्म रिसने लगा, बिल्कुल बेजान हो रही थी। फौरन उठाया, कमरे में ले जाकर पानी पिलाया, फिर अस्पताल ले गया। पेन किलर इंजेक्शन लगाए गए। डॉक्टर सख्त कलामी की। डॉक्टर को लगा शायद मैंने खुद बीवी पर जुल्म किया है। डॉक्टर के सामने पूछा, मारिया, अब्बा जान तुम्हें क्यों मारते हैं और तुम चुप क्यों रहती हो? क्या अम्मा को पता है? मारिया ने सर हिलाया, कहने लगी, जी अम्मा को सब पता है। अब्बा जान मुझे मारते हैं। दोबारा रोने लगी। आंखों को देखकर दिल नरम हुआ। नरमी दिखाता तो बात छुपा देती। आंसू पूछे, कहा बताओ। मारिया बोली, मुझे नहीं पता क्यों मारते हैं, मगर गलती पर धमकाते हैं। अगर कुछ बताने की कोशिश की तो अम्मा को तलाक दे देंगे और आपको जायदाद से निकाल देंगे। मैं नहीं चाहती मुश्किल में पड़े। गलती आमतौर पर मुझसे ही होती है, इसलिए चुप रहकर बर्दाश्त करती हूँ। ये सब सुनकर मुझे गुस्सा आया। घूर कर देखा। कहा, क्या तुम मुझे बेकीमती समझती हो? तुम्हें मेरी तरफ से शिकायत का भी खौफ है? तुम्हें ये बता दूं, अब्बा जान जायदाद से नहीं निकाल सकती और ना अम्मा को तलाक दे सकते हैं। उनके पास इख्तियार नहीं। अगर अम्मा को तलाक दे, वो खुद दरबदर हो जाएंगे। मारिया ने मासूमियत से मेरी तरफ देखा। मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। मैंने उसे गले लगा लिया। कहा, शाम तक पता चल जाएगा। अब्बा जान तुम्हें जायदाद से क्यों नहीं निकाल सकते और अम्मा को तलाक क्यों नहीं दे सकते और दरबदर कैसे हो जाएंगे? वो हैरान होकर मेरी जानब देखती रही और बार बार मुझसे पूछती रही, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। आधे घंटे बाद अब्बा घर वापस आ गए और आते ही अपने कमरे में चले गए। मैंने भी इन्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि मैं अम्मा को फ़ोन करके बुला चुका था। अब मैं उनके सामने ही बात करना चाहता था। मैं जब भी अम्मा जान से कोई गलत बात कहता था, वो अब्बा की साइड लेती थी। आज वो खुद भी अपनी आंखों से अपने शोर की असलियत देख ले तो शायद इन्हें यकीन आ जाए। गुस्सा तो मुझे अम्मा पर भी था कि वो अपने शोर को जानते हुए मुझसे छुपाती रही, और उस दिन मेरी तनवीर करने के बावजूद उन्होंने मेरी बात को संजीदगी से नहीं लिया। लेकिन कोई बात नहीं, वो मेरी अम्मा थी। तो शाम को मैंने उनका हाथ पकड़ा और इन्हें सीधा अब्बा के कमरे में ले गया और साथ ही मारिया को आवाज़ दी। मैंने कहा, आपको पता है कि आपका शोर मारिया के साथ मारपीट करता है? अम्मा ने नफी में सर हिलाया। मैंने मारिया की जानब देखा। वो कहने लगी, अब्बा अम्मा के सामने मारपीट नहीं करते थे, बस डांट दिया करते थे और कभी कभार एक थप्पड़ लगा देते थे। तो मैं सदमे से अम्मा की जानब देखा। आपके शोर ने मेरी बीवी पर हाथ उठाया और आपने इन्हें कुछ नहीं कहा। अम्मा कहने लगी, तो क्या करती? अपने निकाह का रिश्ता बर्बाद करती। तुम्हारे मना करने के बावजूद दूसरी शादी कर ली। खानदान वालों ने कितना कहा कि ये आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और उसकी मोहब्बत का दम भरती रही। उसकी सलीयत तो शादी के कुछ दिन बाद ही मुझ पर खुल गई थी, जब उसने मुझ पर हाथ उठाया था। लेकिन क्या करती, खानदान से बगावत करके इससे शादी की थी, इसलिए रिश्तों को निभाने पर मजबूर थे। सब मुझे कसूरवार समझते हैं, मुझ पर इल्ज़ाम ठहराते हैं और कहते हैं कि किसी की बात नहीं सुनी। इस वक्त इश्क में अंधी हो गई थी और अब अंजाम देख लो। अम्मा इतनी बात कहकर फूट फूट कर रोने लगी। जब मारिया ने हैरत से मेरी जानब देखा, दफा हो जाओ मेरे कमरे से, ज्यादा मेरे सामने बकवास करने की जरूरत की तो तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा और फिर सारे खानदान के सामने मुंह छुपाते फिरोगे। अब्बा जान एकदम दाड़े हुए तो मैंने इन्हें कॉलर से पकड़ लिया। वो सारे लाज खत्म हो गए थे। वो मेरा सुतीला बाप था। ये बात हम मारिया से छुपा रहे थे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। अब जब सब सामने आ ही गया था तो उसकी औकात याद दिलाना जरूरी था। मैंने उसे गिरबान से पकड़कर 2-3 थप्पड़ मारे और उसे सेहन में धक्का दिया और कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से और तलाक भेज दीजिएगा। खानदान वालों को हम खुद देख लेंगे। गलतियाँ इंसानों से होती हैं। अम्मा, आपने इस गलती को क्यों अपना गुनाह बना लिया? ऐसे इंसान को आपने वक्त पर क्यों नहीं छोड़ दिया? इतना अरसा इसका जुल्म बर्दाश्त करती रही। मुझे दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया था।
अम्मा अभी तक रो रही थी, शायद अपनी गलती पर पछता रही थी। अब्बा की वफात के ठीक 3 साल बाद ही अम्मा ने दूसरी शादी कर ली थी। हालांकि खानदान वालों ने बताया था कि शख्स अच्छी तरबियत का नहीं है, ये फितरतन अय्याश शख्स था और सिर्फ मेरे अब्बा जान की दौलत के पीछे है। लेकिन अम्मा ने किसी की ना सुनी और कहा था कि वारिस मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है और ये मेरी दौलत के पीछे नहीं, ये मेरे बच्चे को भी अपना लेगा। शादी के बाद मुझे कभी भी अब्बा से कोई मसला नहीं हुआ था। वो मेरे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करती थी, मेरे सारे फैसले अम्मा लेती थी और मुझे इस बात से कोई सरोकार भी नहीं था कि अब्बा घर में क्या करते रहते हैं। मेरी अम्मा खुश थी, मुझे और कुछ नहीं, मगर आज पता चल रहा था कि वो शख्स ना सिर्फ मेरी माँ के साथ मारपीट करता था, बल्कि अब उसने मेरी बीवी के साथ भी धमकियाँ लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी थी। उसने शायद मारने की आदत बना ली थी। अम्मा को तो उसके जुल्म से नहीं बचा सकता था, लेकिन अपनी बीवी को ज़रूर बचा लिया और अब अम्मा को भी महफूज कर देना चाहता था। वो मेरा सतीला बाप था जिसने मेरी माँ को न जाने कितना रुलाया था। थोड़े अरसे बाद अम्मा के लिए तलाक के पेपर्स पर दस्तखत भी करवा लिए। अम्मा ने तलाक के पेपर्स को देखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक जन्नत में गुजारी थी और इस बात की किसी को खबर तक भी नहीं होने दी। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा पछता रहा था कि कैसा बेटा था कि अपनी माँ का ख्याल ही नहीं रख पाया था। ये देख ही नहीं पाया था कि मेरी माँ तकलीफ में है या शख्स के साथ खुश। अब सोचता हूँ अगर मैं ये मारी की टांग पर लगे जख्म देकर अब्बा जान से बाज पुरस ना करता तो शायद मेरी बीवी भी चुपचाप अम्मा की तरह मार खाती रहती, इस शख्स की धमकियों को बर्दाश्त करती रहती, जो कि बिल्कुल खोखला इंसान था। घर के मर्दों को खुद ही घर के मामलों पर ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी घर के छोटे नहीं बड़े भी गलत होते हैं, इन्हें भी बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है और जहाँ पर जुल्म होता है वहाँ तमाम रिश्ते नाते तोड़ देने चाहिए। गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता।